पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 482, 482। फटे वो सामने से। हटे वह सामने से तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं। सामने से तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं। सदा रहता बसा मन में तो कैसे अन्य को लेखूं। उसी से बोलने से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती। उसी से बोलने से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती। मुझे फुर्सत नहीं मिलती। तो कैसे अन्य चर्चा के लिए फिर जीभ यह हिलती। तो कैसे अन्य चर्चा के लिए फिर जीव सुनाता वह मुझे मीठी रसीली बात है हरदम। सुनाता वह मुझे मीठी रसीली बात है हरदम। रसीली बात है हरदम। तो कैसे मैं सुनूं किसकी छोड़ वह रस मधुर अनुपम। तो कैसे मैं सुनूं किसकी छोड़ वह रस मधुर अनुपम। समय मिलता नहीं मुझको टहल से एक पल उसके। समय मिलता नहीं मुझको टहल से एक पल उसके टहल से। एक पल उसकी टहल से एक पल उसकी छोड़ कर मैं उसे कैसे करूं से वाक भी किसकी। छोड़ कर मैं उसे कैसे करूं से वाक किसकी। रह गई मैं नहीं कुछ भी किसी के काम की हूँ अब। रह गई मैं नहीं कुछ भी किसी के काम की हूँ अब। किसी के काम की हूँ अब। किसी के काम की हूँ अब। समर्पण हो चुका मेरा जो कुछ भी था उसी के सब। समर्पण हो चुका मेरा
देखूं। अन्य कुछ देखूं। बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पहले कुछ संतों के वाक्य, उसके बाद एक भक्त का चरित्र। पूज्य महाराज जी से किसी ने कहा, साधक ने, जैसे हम बोल देते हैं महाराज जी कुछ आशीर्वाद दे दो। महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो जिससे भगवान की एक झांकी दिखलाई पड़े, मतलब भगवान दिखाई दे जाए। तो महाराज जी कहते हैं, भैया आप निरंतर प्रभु का नाम रटिए, अगर ना मिल जाए तो कहना। आप निरंतर प्रभु का नाम रटिए, ना मिल जाए तो कहना। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा है कि मैं अपना प्रथम और अंतिम अनुभव बताता हूँ। आप नाम रटने का नियम लीजिए, पूर्ण करेंगे श्री हरि। नाम को ऐसे पकड़िए, श्री हरि भी सामने हो तो नाम न छूटे। श्री हरि भी सामने हो तो नाम न छूटे। श्री भाई जी ने कहा, नाम को ऐसे पकड़िए कि श्री हरि भी सामने हो तो नाम न छूटे। तो देख लेना हरि और प्रियाजू आपके सामने से जाएंगे नहीं। हरि और प्रियाजू आपके सामने से जाएंगे नहीं। आज पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री मलुकपीठ सरकार भी कह रहे थे कि अगर आपके सामने नाम हो और भगवान का रूप और दोनों में से एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? किसे चुनेंगे? बड़ा विलक्षण प्रश्न है, लेकिन संतों के मत से चलना चाहिए, क्योंकि संतों ने कहा कि नाम को पकड़ लोगे तो रूप कहीं जा नहीं सकता। महाराज जी ने कहा कि संतों का कहना है आप नाम को पकड़िए, रूप को छोड़ दीजिए। अभी नाम पकड़ लोगे तो रूप आपके इर्द गिर्द ही रहेगा, रूप जा नहीं सकता। महाराज जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। महाराज जी ने कहा, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। तो पतंग कहाँ जा सकती है? हमारे हाथ में नाम रूपी डोर है, तो भगवान का रूप साथ में ही रहेगा। आप कहोगे भी कि हम नहीं देखना चाहते, तो जिधर देखोगे उधर ही आपको दिखाई पड़ेंगे भगवान, अगर आपने नाम को पकड़ लिया। अगर नाम का आश्रय नहीं है तो कितनी देर तक रोक सकते हो उन्हें? नाम का आश्रय नहीं है तो कितनी देर तक रोक सकते हो? चले जाएंगे तत्काल।
उस दिन उदाहरण दिया था ना, शूर्पणखा ने नाम नहीं जपा तो भगवान के दर्शन करके भी नाक कान कटवा के चली गई, है ना। रामचरितमानस में 2 माताओं का आता है विवरण, एक शबरी मैया और एक शूर्पणखा जी। दोनों ने भगवान का दर्शन किया है, पर दोनों के दर्शनों में बहुत अंतर है। एक ने भजन साधन करके प्राप्त किया है और एक ने सीधा राम जी के पास पहुंच गई है? तो भगवान मत स्थिर नहीं रहे, क्योंकि भजन करके जिस स्वरूप का ज्ञान होता है, ये तो राम जी का स्वरूप देखते ही जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और यहाँ तो शूर्पणखा ने अपना रहा सहा स्वरूप भी बिगड़वा लिया है ना, रहा सहा स्वरूप भी चला गया। पर बाद में शूर्पणखा जी ने भजन किया, और भजन किया तो प्राण प्रियतम श्री कृष्ण को पाया उन्होंने। पति रूप से वर्ण करना चाहती थी। बाबा ने कहा शूर्पणखा का क्या दोष था, तुझे राधा बाबा ने श्री कृष्ण से कहा, शूर्पणखा का क्या दोष था, बेचारी आपसे विवाह तो करना चाहती थी, और आप हो भी इतने सुंदर कि आपको देख के कौन न प्रणय की कामना कर ले। आप इतने सुंदर हो तो बेचारी का क्या दोष था। तो राम ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, एक लीला ऐसी भी कर देंगे कि शूर्पणखा आएगी तो नाक कान नहीं काटूंगा, विवाह कर लूंगा विवाह कर लूंगा, ऐसी लीला भी कर दूंगा, चिंता मत करो। तो यह संतों ने कहा कि नाम को पकड़िए, रूप आपके इर्द गिर्द रहेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम डोरी न पकड़ो तो किसी का आशीर्वाद उस पतंग को कैसे पकड़ सकता है। डोरी पकड़ लो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें पतंग को पकड़ने के लिए, पतंग तुम्हारे हाथ में रहेगी। नाम है डोरी और प्रभु है पतंग, जिधर चाहो उधर उड़ाओ। सतत जीव से नाम चले, जैसा महापुरुष ने रटा है और पाया है उसी के अनुसार हम बता रहे हैं। वारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपेल। बिना भजन के भव से तर जाएं, ऐसा नहीं। अब आप कहेंगे हम तो भजन करते हैं, हमें तो सब प्राप्त हो जाएगा। उनका चिंतन भी भजन है ना। उनके बारे में हर बार कोई भी विषय को लेकर के कोई भी बात अगर आपने भगवान से जोड़ दी वो भजन हो जाती है, पर जोड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण अर्पणम मस्तु, श्री कृष्ण को अर्पण करने पड़ेंगे अपने कर्म भी, तभी तो श्री कृष्ण के अर्पण होगा, तभी तो भगवान से जुड़ेगा। पर असत क्रियाओं को भगवान से जोड़ने का प्रयास ना करें, सही बात। देखो महाराज जी कह रहे थे पहला दर्शन जो साधक को होता है ना वो स्वप्न में होता है। पहला दर्शन भगवान का जो होता है स्वप्न में होता है। अच्छा, स्वप्न भी 3 प्रकार के आते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से संबंधित। जो साधक जिस गुण में जितनी देर रहता है उसे उसी प्रकार के स्वप्न आएंगे रात्रि में, ऐसा महाराज जी कह रहे थे। तमोगुण वाला होगा उसे उटपटांगी चीजें दिखेंगी, रजोगुण वाला होगा उसे रजोगुण संबंधी चीजें दिखेंगी, सत्व गुण वाला साधक होगा उसे गंगा जी दिखेंगे, ऋषि मुनि तपस्वी दिखेंगे, अपने आप को गंगा जी के किनारे संध्या करता हुआ पाएगा। कुछ इस तरीके के स्वप्न आएंगे उसको, सत्व गुण में जो स्थित रहता है। और जो त्रिगुणातीत हो जाता है उसका तो कहना ही क्या भाई। जो निरंतर प्रभु का चिंतन ही करता है उसका तो फिर कहना ही क्या। इसलिए साधक के लिए संत लोग कहते हैं कि भैया निरंतर भगवान का स्मरण करें, क्योंकि जैसा स्मरण करोगे वैसे ही स्वप्न आएंगे, वैसे ही आपको स्वप्न में आएंगे। और पूज्य बाबूजी कहते हैं कि स्वप्न के भगवान स्वप्न के नहीं होते, वो असली के ही होते हैं, वो असली के ही भगवान होते हैं। आपकी कल्पना भी कल्पना नहीं है, भगवान की कोई कल्पना करे तो वो कल्पना नकली होगी क्या। अरे भगवान ठोस वस्तु हैं, वो कल्पना में भी ठोस हैं। एकदम ठसाठस भरे पड़े हैं महाराज। तो पूज्य सेठ जी से किसी ने कहा
सेठ जी भगवत स्मृति करते हैं तो भूल बहुत हो जाती है, भूल बहुत हो जाती है। अच्छा, साधक को प्रयास करना चाहिए वो भगवत चिंतन न छोड़े। जब जब भगवत चिंतन छूटता है तब तब क्लेश बढ़ते हैं दिमाग के भीतर, तब तब ज्यादा क्लेश होंगे। भगवान के चिंतन के लिए बड़े बड़ों ने बहुत बहुत चीजों का त्याग किया है। जब सती मैया राम जी की परीक्षा लेने गई और परीक्षा लेकर के आई, लेने गई थी ना परीक्षा में, माँ जानकी का स्वरूप बना के आई थी। तो राम जी ने देख लिया, राम जी के पास आए तो राम जी ने सीधा बोला, माते आज आप अकेले कैसे, आज आप अकेले कैसे, भोलेनाथ दिखाई नहीं दे रहे, जबकि बाबा। बड़ी विचित्र लीला है प्रभु की। ये सब हम लोगों को सीख देने के लिए है। तो जब शंकर भगवान के पास वापस गई ना माँ, तो माँ ने, बाबा ने पूछा ले आई परीक्षा, तो माँ ने कहा कछु ना परीक्षा ली न गुसाई, कुछ परीक्षा नहीं ली मैंने। और ऐसा बोला तो आज जब सभा में बैठे शंकर भगवान कथा कहने के लिए, तो आज माँ सती को अपने यहाँ अंक में नहीं बिठाया, कहा सामने बैठो देवी। और जैसे ही ऐसा कहा महाराज, देवताओं ने पुष्प बरसा दिए, देवताओं ने पुष्प बरसाने शुरू कर दिए कि देखो कैसा विलक्षण प्रेम है राम जी से। के तजदी सती सी नार, तुरंत त्याग दिया कि तुमने मां जानकी का स्वरूप बनाया, अब तुम मेरे लिए पूजनीय हो गई हो, अब सामने बैठोगे, अंक में नहीं बैठ सकते। ऐसा विलक्षण प्रेम भगवान के से होता है ना महाराज। ऐसे भगवान शंकर, ये सब लीलाएं क्यों हैं? शंकर भगवान हमें क्यों दे रहे हैं शिक्षा? उन्हें पता है कि भगवत स्मृति का क्या महत्व है, भगवान के स्मरण का क्या महत्व है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई, वही विपत्ति विपत्ति है। तो भगवान की स्मृति में भूल न हो जाए, इसका उपाय पूछा सेठ जी से। सेठ जी कहते हैं देखो भैया, भगवान की स्मृति करने में भूल बहुत होती है। हम सोचते तो हैं रोज, आज कुछ भैया से कुछ खास बात सुन ली, कल से लीला चिंतन पक्का होगा, कल से मैं पक्का भैया ने जैसा कहा ना वैसा ही करूंगा, पूरा दिन स्मृति करने का प्रयास करूंगा। सुबह होते फिर ढाक के 3 पात, फिर वही रूटीन चलता है हमारा, आराम से जैसे चल रहे थे वैसे। फिर शाम को कोई सत्संग की बात सुन ली भैया से, फिर मन में आता है यार आज का दिन भी चला गया, कल से मैं फिर से अब रघुनाथ जी की तरह भजन करने का प्रयास करूंगा। अगला दिन आता है, फिर उठते हैं सोचते हैं अरे छोड़ो ना, कल से करेंगे। ऐसे कल कल करते करते 2006 से आज 2024 आ गया। एक साधक ने कहा कि मैं तो 2006 से जैसा लगा था वैसा ही हूं। सभी वैसे हैं भाई, यह कौन सा हवा में उड़ रहा है कोई? सभी वैसे, सब प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयासरत रहना ही साधक का फर्ज है भैया, प्रयास करता रहे, पर सच्चा प्रयास होना चाहिए। ये नहीं आज कुछ गलत कार्य हो गया, संतों के चरणों में माथा टेक दिया, संत तो होते ही कृपा मूर्ति हैं, संत ने माफ कर दिया, अगले दिन फिर वही दोबारा, फिर दोबारा से वही गलती। तो बार बार ना होने पाए, तो भगवत स्मृति बार बार छूटती है। तो पूज्य सेठ जी कहते हैं कि तुमने भगवान में प्रेम बढ़ने का उपाय मुझसे पूछा है। पूज्य सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं सो भगवान के गुणानुवादों को बांचने से, बांचने का अर्थात बोलने से, पढ़ने से, सुनने से, भगवान के गुणानुवादों को सुनने से, कहने से और उसके लक्षण, आशय और प्रभाव की ओर लक्ष्य करने से भगवान में प्रेम बढ़ता है, भगवान में प्रेम बढ़ता है। भजन, ध्यान और सत्संग का तीव्र अभ्यास करने से भी भगवान में प्रेम बढ़ सकता है। भजन सत्संग अधिक हो, इसके लिए तीव्र इच्छा की ही आवश्यकता है। किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा होती है
तो उसके लिए प्रयत्न और चेष्टा स्वाभाविक ही अधिक होती है। एक साधक ने प्रश्न किया कि भजन करने का प्रयास तो बहुत करते हैं गिरधारी, भजन करने का प्रयास तो बहुत करते हैं, बार बार बीच में संसार आ जाता है, संसार याद आ जाता है। तो महाराज जी ने कहा कि इतना आसान होता तो भगवान अभ्यास और वैराग्य के लिए नहीं कहते भगवत गीता में अर्जुन को, ठीक है ना। आराम से मन लग जाता, मैंने चाहा और मेरा मन लीला चिंतन में तल्लीन हो गया तो तुम तो सिद्धि हो। फिर महाराज जी ने कहा अभ्यास और वैराग्य करते रहो, अभ्यास से वैराग्य सध जाएगा, अभ्यास से ही वैराग्य सध जाएगा। तो अभ्यास तो करना पड़ेगा। कहने लगे महाराज जी नाम जब में मन नहीं लगता तो मेरा भी नहीं था शुरू में, पर लगाया है पकड़ पकड़ के, लगाया है पकड़ पकड़ के। क्यों? मन पहली बार ऑफिस में किसी का लगता है जब कमाने जाते हैं? नहीं लगता। पर वो जो पैसा दिखता है ना, सैलरी आखिरी दिन की, 2 lakhs क्रेडिटेड, बस वो जो आता है ना मैसेज, उसके लिए बड़ा अच्छा सा लगता है कि पूरा महीना खूब मेहनत करो, है जबरदस्त। तो ऐसे ही जो साधक होता है ना महाराज, जिसे कुछ वस्तु मिलती है, जिसे भजन में रस आता है, तो नौकरी वाले का तो महीने भर में आती है सैलरी। जो भगवत प्रेमी भक्त होते हैं ना, उनके रोज आता है ऐसा मैसेज भगवान की तरफ से, क्रेडिटेड। पल पल छिड़ छिड़ से एक अजीब सी स्फूर्ति सी होती रहती है, मीठा मीठा सा लगता रहता है। अपने भैया को देखा, कल बाबा की लीला सुना रहे थे पूज्य भैया, कैसे रस लेके सुनाते हैं भैया। कितनी गर्मी लग रही होती है, माथे पे पूरे भैया के पसीना आ रहा होता है, और इतने चाव से रस ले लेके एक लाइन को गाते हैं पूज्य भैया। देखा करो महाराज, नेत्र देखो क्या चाव होता है लीला। किसने देखकर वो पूरी लीला लिखी है और फिर हमें सुना रहा है, तो कितना चाव रहता होगा उनके मन में। लास्ट में जब पूज्य भैया ने बोला कि माधुरी के सिर पर भगवान शंकर और माँ पार्वती ने हाथ रखा, क्या अद्भुत दृश्य है। जब ये घटना घटी होगी पूज्य भैया के साथ, तो क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा। तो ऐसे ये संत जो बातें बताते हैं ना महाराज जी, बड़ा कृपा प्रसाद है। पूज्य रुक्मणी बाई जी एक बार कहीं पहाड़ी एरिया में अपने एक चंदा बाई जी हुई हैं, जिन्होंने जो महिला संघ में ही रहती थी, उनके इलाज के लिए गई थी। मैं बताता हूँ, बहुत सुंदर बात। जब गई तो पहाड़ी जो एरिया था, तो वहाँ पे वो रात को निकल जाती थी। उन्हें बड़ा चाव था रुक्मणी बाई जी को, जब भी एकांत निर्जन स्थान देखती थी ना, चुपचाप जाके बैठ जाती थी। तो उनके साथ एक बहन थी, तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या आनंद आता है इनको देखने में। तो बाई कहती हैं तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा मुझे तो पहाड़, वृक्ष, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। तो बाई कहती हैं तुम्हें ये दिखाई देता है और मुझे सिर्फ निकुंज दिखाई देते हैं। तुम सोचती हो कि ये कठोर कठोर पहाड़ है यहाँ पर, अरे इन्हीं पहाड़ों पर जब प्रिया प्रियतम चरण रखते हैं ना, ये कोमल हो जाते हैं सारे के सारे। और ये वृक्ष देख रहे हो ना तुम, कितने ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, एक भी वृक्ष प्रिया प्रियतम की पहुंच से बाहर नहीं है। प्रिया प्रियतम हाथ उठाते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं अपने आप, और हर वृक्ष पे भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की सज्जा रहती है। एक वृक्ष कई प्रकार के फूल प्रदान करता है। प्रिया प्रियतम को कहते हैं लो सरकार आज ये सेवा में ले लो, ये सेवा में ले लो। और मेरे को तो बड़ी विलक्षण बात लगती है, जो कितना ही ऊंचा वृक्ष हो, उसकी हाइट प्रिया प्रियतम से ऊंची नहीं जा सकती। जब प्रिया प्रियतम सामने आते हैं उस वृक्ष के, तो अपने आप बराबर पे आ जाता है वो। जैसे बताया था ना कि रज्जक कन्याएं जो प्रिया प्रियतम के वस्त्रों को धोती हैं, जो धोबिन का काम करती हैं निकुंजों में, वहाँ उस जगह, तो जब वो कपड़े सुखाती हैं तो रस्सियाँ स्वयं नीचे आ जाती हैं, और जैसे ही कपड़े टंग जाते हैं तो हवा में चली जाती हैं रस्सियाँ सारी की सारी, ऑटोमेटिकली सारी। और कपड़े सूख जाते हैं तो नीचे उतारने आते हैं तो अपने आप नीचे आ जाती। कैसो ये देश निगोड़ा बिरज हो
जग होरी ब्रज हो रहा है, देश निगोड़ा जगत होरी ब्रज हो रहा कैसो ये देश निगोड़ा। इतते आई कुंवारी राधिका उतते नवल किशोर उतते नवल किशोर कैसो ये देश निगोड़ा जगत हो री ब्रज हो रहा कैसो ये देश निगोड़ा कैसो ये देश निगोड़ा कैसो ये देश निगोड़ा। तो भैया ऐसा विलक्षण देश है, राज्य है भैया। तो पूज्य रुक्मणी बाई कहती हैं कि ये वृक्षावली मुझे कुछ अलग ही नजर आती है। तो जो प्राण प्रियतम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं उनका तो राज्य ही बदल जाता है। और ऐसा नियम था महाराज कि वो जो जहाँ रुक्मणी बाई जी रहती थी ना, कहीं भी जाएं किसी भी शहर में जाएं, जहाँ रहती थी वहाँ पर किसी को भी जगत चर्चा नहीं करने देती थी। कोई इधर उधर की चर्चा करता था तो तत्काल कह देती थी कि कृपया यहाँ पर सिर्फ राधा नाम कीर्तन करें या भगवत चर्चा करें, बस इसके अलावा कुछ ना करें, ऐसे साफ मना कर देती थी। इसलिए वातावरण भी दिव्य रहता था, चारों तरफ हमेशा उसी माहौल में रहना। तो पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं कि भैया जिसको रुपयों की आवश्यकता होती है वह रुपयों का ही चिंतन और रुपयों के लिए ही तन मन से चेष्टा एवं प्रयत्न करता है। उसके मन में हर समय इसी बात की चिंता रहती है कि रुपए किस प्रकार आए, रुपए किस प्रकार आए। वह रुपया पैदा करने के विचार में अपने तन मन को अर्पण कर देता है। इसी प्रकार जिनको भगवान से मिलने की इच्छा होती है उनके मन बुद्धि ऊपर लिखे अनुसार भगवान को अर्पित हो जाते हैं। रुपये वाले को पूरे दिन रुपए की चिंता रहती है और जिसे भगवान चाहिए उसे निरंतर भगवान की चिंता रहती है। जिसे जो चाहिए उसे उसकी चिंता रहती है। भैया कोई आदमी अधिक बीमार होता है और वैद्य कहता है कि अमुक वस्तु के प्रयोग से रोगी बच सकता है, तब उस वस्तु के लिए जैसी चेष्टा होती है वैसी ही चेष्टा भजन और सत्संग के लिए होनी चाहिए। वैसी ही चेष्टा भजन और सत्संग के लिए होनी चाहिए। तीव्र इच्छा होने से ही तीव्र चेष्टा होती है, तीव्र चेष्टा होने से ही वस्तु की प्राप्ति होती है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम। बोले श्री राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय।
उमापति महादेव की जय। तो पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं कि देखो ये भैया, हर समय नाम स्मरण का अभ्यास हो जाने पर पीछे बहुत समय तक ध्यान की स्थिति भी रह सकती है। भगवान को याद रखते हुए ही संसार का काम हो, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। संसार के कामों से भजन ध्यान बहुत ही उत्तम और अनमोल है, इसलिए संसार के कामों में चाहे जितना हर्ज हो जाए, किंतु संसार के कामों के लिए भजन ध्यान में हर्ज नहीं करना चाहिए, है ना। भजन के लिए संसार छूट जाए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन संसार के लिए भजन छूट जाए इसमें हानि है, इसमें हानि है। ऐसी पक्की धारणा हो जाने पर संसार का काम करते हुए भी भजन ध्यान हो सकता है। भैया देखो, दिन बीते जा रहे हैं, आपको मन में विचारना चाहिए। देखो, आप लोग कह रहे हो कि ये सेठ जी की बातें क्यों बताते हैं, रोज संतों की बातें क्यों बताते हैं। भैया देखो, आपका भी स्वाध्याय हो जाता है, मेरा भी स्वाध्याय हो जाता है। मैं घाटे का सौदा मैं अपनी 4 बात बना के तुम्हें बताऊंगा, उससे अच्छा मैं संतों की बात बताऊं, है ना। एक भक्त चरित्र हो ही जाएगा थोड़ी देर में। दिन बीते जा रहे हैं, इस बात का आप लोगों को विचार करना चाहिए। मैंने इस संसार में आकर क्या किया, इसको सोचो। इसी प्रकार यदि और समय भी बीत गया तो जल्दी काम कैसे बनेगा, जल्दी काम कैसे बनेगा। समय को अनमोल समझकर अनमोल काम में ही लगाना चाहिए। मरने के बाद संसार के रुपए, गाड़ी, घोड़ा किस काम आएंगे। असली वस्तु तो वही है जो भगवान से अधिक प्रेम करावे, अधिक से अधिक प्रेम करावे। सोने के और पत्थर के पहाड़ में क्या अंतर है, शरीर भी मिट्टी में मिल जाने वाला है। ऐसा जानकर इस शरीर से पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। भगवान के भजन ध्यान के बिना एक पल भी क्यों जिया जाए। अतः एक एक पल का हिसाब रखते हुए उसे भजन ध्यान में लगाना चाहिए महाराज। ये हैं सेठ जी की बातें, खरी खरी बातें, सौदा खरा खरा। पूज्य श्री पहाड़ी बाबा सरकार हुए तृतीय पहाड़ी बाबा। पूज्य बाबा परम तपस्वी योगी राज थे। इनका जन्म ब्रज में तो नहीं हुआ, ब्रज के निकट एक छोटा सा कमतरी गांव है, उसमें हुआ था। सनाड्य विप्र कुल कौशिक गोत्र उपाध्याय में जन्म हुआ। आप 2 भाई थे और आप छोटे वाले थे। आपके जन्म की एक अद्भुत घटना है पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार के जन्म की। मुश्किल से आपकी आयु रही होगी 12-13 वर्ष की। परिवार में संस्कार पवित्र थे, अतः जनेऊ संस्कार तो समय से हो गया था। आपके जन्म स्थान में एक राम जानकी जी का मंदिर था, जहाँ की ये घटना है। कहा जाता है कि वहाँ कीर्तन हो रहा था और महाराज बालकों के साथ खेलते खेलते लेट गए और नींद आ गई। उसी समय एक भयंकर मणिधर सांप आया और इनके पेट पर कुंडली मारकर बैठ गया। पूज्य श्री पहाड़ी बाबा सरकार पेट को अपनी जीभ से चाटने लगा सांप। उसके ठंडे ठंडे स्पर्श और चाटने से आपकी आंख खुली और देखते ही तो एकदम बोलती बंद हो गई। ये सांप को कोई भी देगा बोलती बंद हो ही जाए। भला कौन बोल सकता है ऐसी स्थिति में। सांप बड़ी जोर से आवाज कर रहा था। उसकी आवाज को सुनकर लोगों का ध्यान गया और तुरंत परिसर खाली हो गया, सारा का सारा। जब कीर्तन हो रहा था ना, सब खाली हो गया। गाने बजाने वाले लोग ढोलक हारमोनियम छोड़कर अजय प्रभु भाग गए। अच्छा, पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार के जो पिताजी थे ना, वो भी चले गए छोड़ करके। जब वो छोड़कर चले गए तभी उनको लग गया कि यार ये जीवन कोई किसी का नहीं है, सब चले जाते हैं। बाबा योगीराज महाराज कहते थे, उसी समय हमें ज्ञान हो गया, ये सर्प नहीं साक्षात काल है। सारी सृष्टि को यही निगल रहा है और मानव शरीर का फल तो भगवान का भजन है। मानव शरीर का फल तो, अपने रघुनाथ जी कहते हैं,
गोविंद का भजन ही जीवन का सार है। काहे रघुनाथ जी आपके मंदिर में हम पड़े हैं, काल मेरी छाती पर बैठा है और नाभि चाट रहा है। यदि आप हमें जीवन देंगे तो फिर बचा हुआ जीवन आपके चरणों में बिताऊंगा। ऐसा पहाड़ी बाबा सरकार ने कहा राम जी से। राम जी के मंदिर में थे ना। केवल भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। यही बात हम सब लोग गर्भ में कह करके आते हैं कि प्रभु एक बार इस गर्भ से निकाल दो, भजन की झड़ी लगा दूंगा। और बाहर आते ही प्रभु को वचन दियो, अम्ब के उदर माई होती बाहिर रोई नाथ भजू मन लाएगे। और जैसे ही बाहर आते हैं, जीने के हैं 4 दिन। देखो ऐसे होती हो। फिर जीने के 4 दिन नजर आते हैं, फिर नहीं समझ में आता कि किसी को वचन दे करके आए हैं हम लोग। तो पहाड़ी बाबा सरकार ने कहा राम जी से कि राम जी एक बार ये जीवन बचा दो, पूरा जीवन भजन में लगा दूंगा। ऐसे कहते हैं हम लोग, जब कोई गलती हो जाती है ना, बस इस बार गलती होगी, अब कल से बस भजन ही भजन होगा। फिर गलती हो जाती है, अब भजन ही भजन होगा। 1000 बार गिरो पर उठने का सामर्थ्य होना चाहिए साधक। ये नहीं कि गिरते गए मंदिर से बाहर हो गए, आउट ऑफ स्टेशन। फिर स्टेशन ही कैच नहीं कर रहा कीर्तन सत्संग का, सारे रडार से ही बाहर हो गए। रडार से बाहर हो जाता है व्यक्ति। जब सत्संग कीर्तन छूटता है ना, हमें बड़ा आसान लगता है कह देना, अरे ठीक है, काम धंधा नहीं करें क्या, नौकरी नहीं करें क्या, वो तो सभी कर रहे हैं, फिर हम क्या नया कर दिया हम लोगों ने। भैया ने हमें कह दिया कि हमारा कल्याण हो जाएगा, हम क्यों मंदिर आए फिर? वाई ये जो आ रहे हैं ना पागल हैं, ये जो आ रहे हैं पागल हैं। इन्हें आश्वासन थोड़ी मिला है, हमें ही आश्वासन मिला है। यहाँ सब भरे बैठे हैं भैया, सबको आश्वासन मिला हुआ है। लेकिन अपने प्रभु की चर्चा में, गुणानुवाद में, कीर्तन में जो आनंद आता है ना, उसका रस ही अलग है। पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी ने बाबा से पूछा, बाबा भगवान मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? हाँ बेटा, मृत्यु के बाद मिल जाएंगे। नहीं बाबा, मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु से पहले बताइए। बाबा ने कहा मृत्यु से पर्याप्त पहले मिल जाएंगे। नहीं बाबा, ऐसे नहीं चलेगा, ये बताओ कितने पहले मिल जाएंगे? बाबा ने कहा मृत्यु से 3 साल पहले से तेरे साथ भगवान चलते फिरते तुझे दिखाई देंगे। ये होती है साधक की जिज्ञासा। अच्छा, ये आश्वासन मिलने के बाद क्या ठाकुर जी ने नाम जब छोड़ दिया? यस, लोहे जैसा शरीर था उनका, और वैराग्य लठ जैसा वैराग्य, हिल ना सके। पूज्य राधा बाबा ने आश्वासन दिया है, भाई तो कचौड़ी खाता रहेगा जीवन भर। पूज्य बाबा ने आश्वासन दिया है, लेट्स टेक ए हार्ड स्लीप। ऐसी स्लीप मतलब उठे ना बंदा कई महीनों तक, आराम से सो रहे हैं। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीति बहु बात। अगर अच्छी लग रही है तो अभी और साधना बाकी है। तो पूज्य बाबा कहते हैं, मेरे को तो उसी दिन समझ में आ गई कि ये सर्प नहीं, ये काल है और हमें शिक्षा देने के लिए आया है। काल मेरी छाती पर बैठा है, यदि राम जी जीवन दोगे तो पूरा भजन करूंगा पूरे जीवन, दूसरी प्रवृत्ति नहीं करेंगे। ऐसा मन में संकल्प करते ही उस नाग ने चाटना बंद कर दिया महाराज। सिर के ऊपर पूरा फन फैलाकर उसने छाया की और फिर उनके चरणों की ओर से होकर पूरी परिक्रमा उस नाग ने करी। जब वो आगे गया तो महाराज जी उठ के खड़े हुए। उसी क्षण संसार से तीव्र वैराग्य हो गया कि अब माता पिता भाई मित्र किसी के प्रति अनुग्रह माया ममता नहीं रही। एकदम समस्त संसार के प्रति उदासीनता आ गई और अपने आप भीतर से राम 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 जप होने लगा महाराज, और अंतर्मुखी हो गए। आपके पिताजी स्वयं बहुत बड़े पंडित थे, ठीक करने की बहुत कोशिश की, नहीं हुआ तो
एक बहुत अच्छे शास्त्री जी थे, ज्योतिष के बड़े विद्वान थे, उनको पहाड़ी बाबा सरकार का हाथ वगैरह दिखवाया और सारी घटना बताई शास्त्री जी को। तो उन्होंने कहा कि महाराज, ये बालक या तो सम्राट योगी राज बनेगा या महान योगी बनेगा, महान तपस्वी होगा, संत समुदाय में राजाधिराज के समान इसको गरिमा प्राप्त होगी। महाराज जी का भाव और पुष्ट हो गया, अब तो साधु बनना ही है। जब शास्त्री जी ने कह दिया ना, अब तो साधु ही बनना है, अपनी ओर से बोलना बंद कर दिया सदा के लिए, वृत्तियां सदा के लिए मौन कर ली, अब बोलना ही नहीं है किसी से। लोग सोचते थे कि सांप के चाटने से जवान चली गई है। वह चाटा तो पेट पे था, जीभ पे थोड़ी चाटा था। सोचते भी पता नहीं कैसे। तो सांप के चाटने से आपने अपनी इच्छा से बोलना बंद कर रखा था। एक दिन कुछ समय बाद सहज वैराग्य हुआ और फिर भाग चले और घर से निकलकर ट्रेन में बैठकर जगन्नाथपुरी हो लिए। वहाँ जगन्नाथ जी का महाप्रसाद तो सबको मिलता ही है, वहीं पड़े रहते, आसपास कहीं भी लेट जाते थे महाराज। कभी कभी बहुत ध्यान से महाराज जी सुनाते थे कि एक बालक हमको रोज मिलता था जगन्नाथपुरी में और हमको 2 पैसे देता था। 2 पैसे में एक बड़ा दोना भर के काजू मिलते थे। अब वो पैसा मिलते ही आप तुरंत बाहर जाते और काजू खरीद लेते, जगन्नाथ जी को अर्पित करके प्रसाद पा लेते। काजू बादाम का 1-1.5 महीने तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन अकस्मात चित्त में बहुत विक्षेप हो गया मन के भीतर। वहाँ एक वृद्ध महात्मा से बाबा ने पूछा, पहाड़ी बाबा सरकार ने पूछा कि अब बहुत विक्षेप हो रहा है भजन में। ये साधु है महाराज, ये साधक हैं। विक्षेप होते ही तुरंत पूछते हैं अपने बड़े जनों से जाकर के, महाराज आजकल चिंतन सही नहीं हो रहा है, हम विक्षेप को पालते हैं। विक्षेप हो रहा है, ठीक है यार, आज थोड़े दिन मनोरंजन भी हो जाए, थोड़े दिन मनोरंजन भी हो जाए। तो विक्षेप को पालना नहीं है। विक्षेप आ रहा, भजन में मन नहीं लग रहा, गुरुदेव के चरणों में माथा टेक दो जाके, भैया आजकल ऐसा हो रहा है, भजन नहीं हो रहा, दादा को बोल दो जाकर के, महाराज भजन में मन लगना शुरू हो जाएगा। ये क्रियात्मक प्रयोग करने चाहिए। काम वासना आए, क्रोध आए, कुछ भी आए, स्वामी जी ने कहा हे नाथ की पुकार करो। एक बार दामानी जी पिताजी से मैंने पूछा, मैं पिताजी आजकल मैं मेट्रो से ऑफिस जाता था, उस समय 2010-11 की बात है। मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी मेरे को ना मेरा मन बड़ा विचलित रहता है। कह रहे जब भी बात ऐसी आए ना तो रोज मतलब हे नाथ ऐसे चिल्लाना शुरू कर देना। मैं कहा ठीक है। फिर 1-1.5 साल बाद फिर यही प्रश्न पूछा। मैं कहा पिताजी मन बड़ा विचलित रहता है। कह रहे मैंने बताया था हे नाथ जोर जोर से बोलना, तूने बोला? मैं कहा नहीं, तपाक से चांटा मारा। उपाय बताया हुआ करते नहीं और फिर कहते हो विचलित रहता हूँ। तो ऐसी बात है। दामानी पिताजी ने कहा इनका प्रयोग करो। सेठ जी ने कहा जब भी कोई बात मन में अड़ंग बड़ंग स्वाहा, क्या विलक्षण मंत्र है, मिलेगा कहीं ऐसा मंत्र? मन में कुछ भी बात आए, अड़ंग बड़ंग स्वाहा। तो जैसे ही विक्षेप हुआ पहाड़ी बाबा सरकार के चित्त में, बाबा ने कहा मेरा मन नहीं लग रहा है। उन महात्मा ने कहा तुम्हारी माता मरने वाली हैं, इसलिए तुम्हारा चित्त उधर जाना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए उनके पास। तुम्हारे वियोग में मृत्यु शैया पर पड़ी हैं, तुम्हारी बराबर चिंता कर रही हैं, तुम्हारे लिए रो रही हैं, इसलिए तुम्हारे भजन में विक्षेप आ रहा है। उसकी मृत्यु के पूर्व तुम्हें उनके निकट जाना चाहिए, माँ की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। तब आप वहां से चलकर घर पधारे और आकर आपने माँ का दर्शन किया। माँ बिल्कुल सूख के कांटा हो गई थी। लोगों ने बताया कि वह कुछ खाती पीती नहीं, खाली रोती रहती हैं। 2 महीने से ऊपर हो गया। तब महाराज जी को भी रोना आ गया और मैया के प्रेम को देख करके आपने मैया को फिर प्रेम से खिलाया। आज मैया ने थोड़ा सा कुछ अन्न ग्रहण किया, बहुत प्रसन्न हुई और मैया बोली मैं मर जाऊं ना तो तू चले जाना यहाँ से, भजन करना फिर जीवन भर। वह धीरे धीरे ठीक होने लगी।
शरीर में शक्ति आने लगी, प्रसाद पाना भी मैया ने शुरू कर दिया था, और 8-10 दिन बाद ही तेज बुखार आया एकदम से, और उसी में चल बसी। ठाकुर जी जिसको अपनी ओर लेना चाहते हैं कैसी लीला करते हैं। मैया का संस्कार हुआ और महाराज जी जिस दिन मैया की 13वीं हुई, भंडारा हुआ, उसी रात को घर से निकल पड़े और सीधे वृंदावन आ गए। वृंदावन में टोपी कुंज के महाराज थे परम पूज्य श्री भक्तमाली श्री माधव दास जी, सिद्ध पुरुष थे ब्रजमंडल के। उनके पास महाराज जी पहुंचे और कहने लगे। 1.5-2 महीने रहने के बाद उनसे दीक्षा की प्रार्थना की। उस जमाने में इतनी जल्दी दीक्षा लोग देते नहीं थे, बहुत परीक्षा करते थे तब दीक्षा मिलती थी। आपने कहा महाराज हमें दीक्षा दो, कंठी दे दो। किसी से मंत्र नहीं लिया हमने। तो बाबा श्री माधव दास ध्यानस्थ हुए और कहा मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। तुम्हारे गुरु खाक चौक में द्वितीय पहाड़ी बाबा श्री लक्ष्मण दास जी महाराज हैं, वे तुम्हारे दीक्षा संस्कार करेंगे। वे जल्दी किसी को दीक्षा नहीं देते हैं, पर आज ही तुम चले जाओ और मेरा नाम ले देना, मेरा नाम ले देना। मेरी प्रार्थना सुनकर वो तुम्हें दीक्षा दे देंगे। श्री लक्ष्मण दास जी महाराज ने कृपा पूर्वक महाराज जी को दीक्षा प्रदान की। खाक चौक बहुत समय तक गौ सेवा, रसोई सेवा, ठाकुर जी की सेवा करने के बाद गुरु जी की आज्ञा से आप भ्रमण पर निकले। एक लंगोटी, एक कमरिया और एक कमंडल, बस इतना सा सामान लेकर बिना जूता छाता और खड़ाऊ मानसरोवर तक पैदल गए। आप मानसरोवर तक पैदल गए, कैलाश की पैदल परिक्रमा की, अफगानिस्तान तक पैदल चले गए, काबुल गंधार तक पैदल गए। और पैदल गए ही नहीं, भारत के किसी कोने का नाम ले लो, उसके एक एक गांव को बता देते थे, एक एक गांव को बता देते थे, और जिससे मिलते थे उसका भी नाम याद रहता था, जिससे मिलते थे उसका भी नाम याद रहता था। आगे आगे हो जाएंगे। एक कंप्यूटर जैसी उनकी विलक्षण शक्ति थी, स्मरण शक्ति। पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया 21 वर्ष में, 21 वर्ष में पूरे देश का भ्रमण किया। हाँ, 21 वर्ष लगे उन्हें। रोटी मांग के नहीं खाते थे, चुटकी आटा मिल जाता उसी का एक टिक्कड़ बना लिया, और वो भी पूरे दिन में एक बार। गाजीपुर में गंगा किनारे एक महान तपस्वी संत थे, बड़े योगी राज थे। उनसे आपने हठ योग की क्रियाओं को प्राप्त किया। सभी आसन आपको सिद्ध थे, लेकिन अभी मन की प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि महाराज जी जो चाहते थे वो अभी उन्हें नहीं मिला था। खाक चौक में महंत पद पर बैठने के बाद अपने गुरु भाई को सारी सेवा संभलाकर बिना किसी को बताए अकस्मात फिर खाक चौक से चल पड़े भजन और तपस्या के लिए। मन में भाव बना उज्जैन चलते हैं। पैदल पैदल चलना था। चलते चलते पहुंचे वहां देवास के निकट जंगल में एक शिवालय था, बहुत पुराना। जंगल में ही उस शिवालय में आप लेट गए। बहुत थके हुए थे। जैसे ही लेटे तो थोड़ी नींद लगी होगी कि अकस्मात किसी महापुरुष ने आपकी जटा पकड़ के आपको सोते हुए उठाकर बिठा दिया। जटा पकड़ी और यूं लेटे हुए थे ना, उठाकर और बैठा दिया। आपने जैसे ही नेत्र खोले तो इतना प्रकाश कि नेत्र चकाचौंध से भर गए। उस प्रकाश में अखंड विभूति धारण किए हुए, डमरू और त्रिशूल लिए हुए भगवान शंकर साक्षात प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। और मेरे सिर पर हाथ रख करके कहते हैं, जा बच्चा तेरा कल्याण होगा, यहां से उत्तर दिशा की ओर चला जा, जो तू पाना चाहता है वो तुझे मिल जाएगा। यह कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। आपने निश्चय किया कि जब तक मन को पूरी तरह संतुष्टि देने वाला कोई महान सिद्ध पुरुष नहीं मिलेगा, तब तक मैं उत्तर दिशा को नहीं छोड़ूंगा।
मार्गशीर्ष का महीना था, ठंड बहुत हो चुकी थी। तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक 5-6 साल की उम्र का होगा, एकदम नग्न सामने से आता हुआ दिखाई दिया। महाराज जी कहते थे कि हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी ठंड में ये नंगा घूमता है। हो सकता है जंगल का बालक हो या गरीबी आई हो, लेकिन अकेले नंगा कैसे घूम रहा है। महाराज जी ने उनसे पूछा, बालक यहाँ आसपास में कोई जंगल में संत रहते हैं क्या? वो बालक हंसकर बोला कि बाबा ऐसे संत रहते हैं कि मिट्टी छू दें तो मिश्री बन जाए, मिट्टी छू दें तो मिश्री बन जाए। और इतना कहकर अंतर ध्यान हो गया वो बालक। आप आगे बढ़े तो संत परमहंस स्वामी श्री रामानुज दास जी महाराज आपको दिखाई पड़े। शरीर पर केवल एक कोपिन मात्र थी उनके, जटा इतनी विशाल थी कि चमेली के झाड़ पर जैसे फैलाई गई हो। और बाबा बैठे थे धूनी पर। जैसे ही आपने प्रणाम किया, उन्होंने कथा कहनी आरंभ की। क्या कथा? उनके जीवन का पूरा वृत्तांत बता दे कि अभी तक तुम यहां कैसे पहुंचे हो। उन संत ने सारी घटनाएं सुना दी और यह भी कह दिया, तुमको मार्ग में भगवान शंकर मिले थे अभी। और बोले जो नंगा बालक था ना, वो साक्षात सनत कुमार जी थे। अगर वहीं उस बालक के चरण पकड़ लेते ना, जो तुम मुझसे चाहते हो वो तुम्हें वहीं मिल जाता, जो तुम मुझसे चाहते हो वो तुम्हें वहीं मिल जाता। यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम उन्हें पहचान नहीं सके, कोई बात नहीं, स्नान करो। बस स्नान करके मुझे सामने बिठाया उन्होंने। मुझे जो मिलना चाहिए था वो मुझे मिल गया। सामने बिठाया और मुझे जो मिलना चाहिए था वो मुझे मिल गया। ऐसा कह करके महाराज जी बहुत भावुक हो जाते थे। गुरुजी परमहंस जी महाराज ने आदेश दिया कि तुम चित्रकूट में जाकर साधना करो। चित्रकूट में जहाँ प्रमोद वन का क्षेत्र है, वहाँ आपने रहकर साधना की। उस क्षेत्र में भालू, शेर ये सब घूमते थे। जंगल में तो बेर और कैथा खाकर के भजन किया। वह कई दिन कोई आया और मटकी भर के आटा दे गया, कोई नमक दे गया, पर खा नहीं पाए। इसी बीच एक घटना घट गई। जैसे ही ध्यान में बैठे तो एक महात्मा ने सिर पर हाथ रखा, ऐसे हिलाया और मेरा ध्यान खुल गया। मैंने देखा तो सामने एक अत्यंत तेजस्वी ऋषि, जिनके मस्तक पर बहुत सारी विशाल जटाएं थी, एक लंगोटी मात्र शरीर पर है, खड़े हैं। उन्होंने कहा, बच्चा यहाँ नहीं, तेरी भजन में सिद्धि तेरे गुरु स्थान में होगी। वृंदावन चला जा, कह के अंतर ध्यान हो गए। आपने फिर अपने मन को अंतर्मुखी करने की कोशिश की, फिर ध्यान में चले गए। थोड़ी देर बाद वे महात्मा फिर आए, फिर उठा दिया। सुनता नहीं, चला जा वृंदावन, सुनता नहीं, चला जा वृंदावन। वहां ठाकुर जी की सेवा में बहुत परेशानी हो रही है। आपने सोचा कहीं नहीं जाना, यहीं भजन करना है, क्योंकि हमारे सिद्ध गुरु जी ने कहा था कि चित्रकूट में जाओ और भजन करो। रात्रि को फिर ध्यान में बैठे तो फिर वही महर्षि आ गए। अब की बार तो ध्यान में ही नहीं जाने दिया उन्होंने। बोले, मैं तीसरी बार आया हूं, तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते हो। जाओ वृंदावन चले जाओ, गुरु स्थान में सेवा करो भगवान की। अब मेरी समझ में आया कि कोई सिद्ध पुरुष हैं, तो मैंने प्रणाम करके कहा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं महर्षि अत्रि हूं। इस समय तुम्हारे गुरु स्थान में तुम्हारे गुरु भाई बहुत कष्ट में हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा करो। हरि बोल। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय जय राम।